बूढ़े ने बस पेड़ से एक सेब तोड़ा था, लेकिन जब उसने अपने घायल हाथ से उस सेब को पोंछा तो उसकी नजर अचानक अपने उस जख्म पर पड़ी जो करीब 20 मीटर लंबा था, और वो जख्म उसकी आंखों के सामने भर रहा था। बूढ़े ने सोचा शायद आंखें धोखा दे रही हैं। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सेब उठाकर खाने लगा, लेकिन जो आगे हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सेब खाने के बाद जब वो एक कन्वीनियंस स्टोर पहुंचा तो दुकानदार ने बेहद धीरे से पूछा, क्या चाहिए आपको? और उस एक जुमले ने स्ट्रॉन्ग भाई के कानों में जैसे बम फोड़ दिया। दर्द से बेहाल होकर उन्होंने अपनी हियरिंग एड निकाली और तब जाकर एहसास हुआ जो कान सालों से बहरे थे वो अब सुन रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस हैरानी को समझ पाते, एक और झटका लगा। 1000 नंबर का चश्मा लगाने वाली उनकी आंखें अब 5.0 की परफेक्ट विजन से देख रही थीं। स्ट्रॉन्ग भाई दौड़े वॉशरूम की तरफ, आईने में देखा और दिल की धड़कन रुक गई। जो बाल सफेद हो चुके थे वो फिर से काले, घने और चमकदार हो गए थे। उस एक पल में सब कुछ साफ हो गया। वो अजीब फल, वो कोई साधारण फल नहीं था। स्ट्रॉन्ग भाई अभी खुशी से उड़ ही रहे थे कि अगले ही पल एक हथियारबंद डाकू दुकान में घुस आया। महिला दुकानदार डर के मारे कांप रही थी और स्ट्रॉन्ग भाई ने एक ऐसा फैसला किया जो शायद किसी बुजुर्ग से कोई उम्मीद नहीं करता। उन्होंने डाकू को समझाने की कोशिश की, भाई नेकी का रास्ता चुनो, बस यही काफी था। डाकू आग बबूला हो गया, बंदूक तान दी, अपने काम से काम रखो बुढ़े। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग भाई का भी सब्र टूट चुका था। उन्होंने पास पड़ा एक लकड़ी का डंडा उठाया और डाकू के सिर पर जड़ दिया। डाकू ने हाथ उठाया पर स्ट्रॉन्ग भाई बिजली की तरह तेज थे। उन्होंने उसकी कलाई ऐसे जकड़ी जैसे लोहे का शिकंजा। डाकू ने पूरी ताकत लगाई पर हिल भी नहीं सका, और फिर एक जोरदार मुक्का और डाकू धड़ाम से जमीन पर। स्ट्रॉन्ग भाई खुद हैरान थे, इतनी ताकत, इतनी फुर्ती, ये सब उस फल की वजह से था। और बस तभी से उन्होंने उस जादुई फल को रोज खाना शुरू कर दिया। हर दिन डांस बार में जाना, गाना, नाचना, शराब पीना, साथी बदलना, सब कुछ जैसे खुली छुट्टी थी। थकान नाम की चीज जैसे उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। लेकिन जो आज मस्त है वो कल की कीमत नहीं देखता, और स्ट्रॉन्ग भाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी मौज मस्ती अपने ही अंजाम की नींव रख रही थी। एक रात बार में जब वो शान से बैठे थे, एक खूबसूरत जवान लड़की उनके पास आई। अंकल, आप इस उम्र में इतने जवान और तंदुरुस्त कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग भाई मुस्कुराए और जवाब देने ही वाले थे कि तभी उनका पूरा बदन अचानक झटकों से कांप उठा। 2 से 3 सेकंड में झुर्रियां लौट आईं, बाल सफेद हो गए, जिस्म फिर से बूढ़ा हो गया। स्ट्रॉन्ग भाई घबराकर वॉशरूम की तरफ भागे, आईने में देखा और दिल बैठ गया। हाथ कांपते हुए उन्होंने अपना थैला टटोला। एक फल, सिर्फ एक फल चाहिए था, पर थैले में था बस एक सूखा बीज। उन्होंने वो बीज मुंह में डाल लिया, लेकिन बूढ़े ढीले दांत उसे चबा नहीं सके, और दर्द इतना था कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गए। उठने की ताकत भी नहीं बची। तभी वो लड़की धीरे धीरे वॉशरूम में आई। उसने स्ट्रॉन्ग भाई को जमीन पर पड़ा देखा और उसकी नजरें बिल्कुल शांत थीं, जैसे उसे पहले से सब पता था। वो लड़की उन्हें उस पेड़ के पास ले गई जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन वो विशाल जादुई पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका था, एक भी फल नहीं। तब उस लड़की ने पूरी सच्चाई बताई। वो फल किसी को जवान नहीं करता था, वो बस आपकी पूरी उम्र की ताकत को एक साथ खर्च करवा देता था। स्ट्रॉन्ग भाई ने जितनी मस्ती की थी वो सब उनकी जिंदगी के साल थे। जो जी लिए सो जी लिए। और इस तरह स्ट्रॉन्ग भाई ने अपनी लालच की कीमत अपनी जान देकर चुकाई।